तो ये रब का करम है, क्योंकि बगैर पैगंबर के हम एक लम्हा इस दुनिया में सांस भी नहीं ले सकते हैं। क्या बात है, वाह। बगैर पैगंबर के इस दुनिया में हम एक लम्हा सांस भी नहीं ले सकते हैं। चूंटी से लेकर के सारी मखलूक अदावत के ही रास्ते पर खड़ी है, लेकिन ये तो रब का करम है कि उसने ऐसे बहते धारों में भी मुस्तफ़ा जाने रहमत के वसीलों की साबित कदमी अता कर रखी है। क्या बात है, वाह, सुभान अल्लाह। इसलिए ये तो बिल्कुल टेंशन फ्री होकर के रहिए, सिर्फ हम अपने आप को संवार ले जाएं, चीजें खुद ब खुद संवरती चली जाएंगी, क्योंकि रब तबारका व तआला ने हमें ही इस दुनिया में जिम्मेदार बनाया है। दौलते ईमान अता किया, जिम्मेदारी अता कर दी, और हम ही एक जिम्मेदार कौम की हैसियत से इस जमीन पर हैं, और सुबह कयामत तक अहले ईमान ही एक जिम्मेदार कौम की हैसियत से रहेंगे, क्योंकि इन्हीं के जिम्मे है अम्र बिल मारूफ, इन्हीं के जिम्मे है नहीं अनिल मुनकर, इन्हीं के जिम्मे है लोगों को दुरुस्त रास्ते बताना, इन्हीं के जिम्मे है बिगड़े हुओं को संवारना, और इन्हीं के जिम्मे है मुस्तफ़ा जाने रहमत की सीरत को लोगों के कुलूबो अज़हान तक पहुंचाना, क्योंकि आकाए दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मुकद्दस जिंदगी हम और आपके लिए कल भी नमूने अमल थी, आज भी है और सुबह कयामत तक रहेगी। रब तबारका व तआला ने रबीउल अव्वल शरीफ के इस मुकद्दस महीने में अपना महबूब दे करके कायनात पर बिलखुसूस ईमान वालों पर एहसान कर दिया। हाँ, एहसान कर दिया, क्योंकि पैगंबर अगर न हो तो इंसान अपनी मर्जी से एक पल की जिंदगी भी गुजार नहीं सकता, क्योंकि इसे बचपन ही से रहबरी की जरूरत है। बगैर रहबरी के, बगैर ये उंगलियों को पकड़ाए हुए, बगैर रास्ता दिखाए हुए ये पगडंडियों पर भी नहीं चल सकता है। इसे चलाने वाला चाहिए, इसे बताने वाला चाहिए। इसलिए परवरदिगारे आलम ने इब्तिदा ही से इंसानों के साथ सिर्फ पैगंबर नहीं रखा, बल्कि इन्हें पैगंबर के रीढ़ की हड्डियों में रख करके इस जमीन पर उतारा। क्या बात है, सुभान अल्लाह। पैगंबर के रीढ़ की हड्डियों में रख करके इन्हें जमीन पर उतारा गया कि एक लम्हे के लिए पैगंबर का साथ न छूटने पाए, नहीं तो बह जाओगे। कहां कहां ये पेशानियां आवारा हो जाएगी, तुम उसे संभाल नहीं पाओगे। दुनिया कहां तुम्हें उचक लेगी, तुम्हें उसकी खबर नहीं है। इसलिए हर दौर में पैगंबरों का साथ रखा गया। हजरत आदम से लेकर के हजरत ईसा अला नबीना अलैहिस्सलातु व तस्लीम तक 1 लाख कमो बेश 2,24,000 नबियों का साथ परवरदिगारे आलम ने इंसानों को अता फरमाया, जिन्होंने आकर के चरागे हिदायत को रोशन किया और उन्हें सिराते मुस्तकीम पर लाकर खड़ा किया, जिन्होंने उठी हुई गर्दनों को झुकने की तमीज अता कर दी, जिन्होंने रूठी हुई पेशानियों को लज्जत सजदा अता कर दिया, जिन्होंने गुंग ज़बानों को तस्बीह की हरारतें अता कर दी, जिन्होंने खाली कुलूब को मारिफते इलाही का गंजीना बना दिया। यानी पैगंबर ने पूरी जिंदगी अपनी दांव पर लगा करके तकलीफों को बर्दाश्त करके उम्मत को सीधे रास्ते पर लाकर खड़ा करते रहे। लेकिन उम्मत ने क्या दिया? उम्मत ने क्या दिया? क्योंकि एक हम तकरीर कुछ देर में अभी कर रहे हैं, इंशाल्लाह कुछ बुनियादी चीजें ले लीजिए। एक चीज याद रखें, दुनिया हर दौर में पैगंबर ही से अलग करना चाहिए और चाह रही है, चाहती रही है और चाह रही है और चाहती रहेगी। वजह क्या है? जैसे पानी का एक रेला हो, आप उसमें बहे जा रहे हो और एक मजबूत कोई दरख्त या कोई लकड़ी या कोई सहारा मिल जाए जिसको आप पकड़े हो, पूरा वजूद बह रहा हो, सिर्फ हाथ से उसी को पकड़े हो,
दुनिया उसी को छोड़ाना चाहेगी कि जब तक ये नहीं छूटेगा, लहरें कितनी भी बढ़ेगी ये बह नहीं सकता है। यही हाल पैगंबर के दामन का है। दुनिया में यही हाल पैगंबर के दामन का है। हर दौर में पैगंबर के दामन से जब तक उम्मत मुंसलिक रही, लाख थपेड़े नोचते रहे, तूफाने नूह तक भी आकर चले गए, लेकिन उनका बाल भी बेका ना हो सका, क्योंकि साथ पैगंबरों का मिला हुआ था। अगर वो छूटता और जिनका छूटा वो तबाह बर्बाद हो गए, तो रब ने हम पर करम किया। साल 2 साल 100 साल के लिए नहीं, कयामत तक महबूब का साथी बना दिया। वाह वाह सुभान अल्लाह। पैगंबर, हर दौर में रब ने पैगंबर को लाजिम तौर पर कौम के साथ लगा के रखा, बंदों के साथ लगा के रखा। लेकिन हर दौर में यही होता रहा कि किसी भी एतबार से ये पैगंबर से अलग हो जाए। इसलिए किसी भी तारीख को उठाकर आप देखिए, पैगंबरान के ताल्लुक से कोई भी पैगंबर ऐसा ना हुआ जो उम्मत के जुल्म का शिकार ना हुआ। जान के लाले पड़ गए। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के लिए आतिश कदा तैयार करके आग में डालने की साजिशें हुई कि नहीं? क्या मांगा था भाई हजरत इब्राहिम ने? सिर्फ यही ना कि ये जो पेशानियां रूठ करके दूसरी जानिब जा रही हैं, खुदाए वहदहू ला शरीक की बारगाह में आ जाए। यही ना मांगा था कि मेरे कौम के लोगों, इन बातिल चीजों को छोड़ करके आ जाओ रब्बे वाहिद की बारगाह में। यही तो मांगा था कि अपनी तमाम तर बेहयाइयों बेगैरतियों से तौबा करके आ जाओ सिराते मुस्तकीम पर। तो उसका नतीजा क्या हुआ कि आग के शोले भड़काए गए, गोपिये में बंद करके हजरत इब्राहिम को आतिश कदे के हवाले करने की नापाक साजिशें रची गई। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मौत के घाट उतारने के लिए फंदा तैयार किया गया। हजरत जकरिया के सर पर आरा चलाया गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को ऐबी करार दिया गया। यानी मुकम्मल तौर पर दुनिया हाथ धो करके पैगंबर के पीछे लग गई, क्योंकि पैगंबर अगर है तो उम्मत कैसी भी हो वो डूब नहीं सकती है। इसीलिए पैगंबरों का साथ छुड़ाने के लिए इब्लीस भी साथ में लगा रहा, साजिशें भी साथ में लगी रही, मुनाफिकत भी होती रही, गद्दारियां भी होती रही। और जब उन गद्दारियों के शिकार हुए लोग और दुनिया के बहते धारों के साथ अपने आप को कर दिया, तो फिर रब ने इरशाद फरमाया, उन पैगंबरान में से जिन पैगंबरों की कौमों पर अजाब आया है, क्या पैगंबर वहां मौजूद थे? ना ना। रब ने इरशाद फरमाया, प्यारे तुम यहां से हट जाओ बस। पैगंबर को दूर किया गया। हजरत मूसा से कहा बस्ती छोड़ दो, इनकी खैरियत नापी जाएगी। हजरत लूत अलैहिस्सलाम से कहा बस्ती छोड़ दो, इनकी खैरियत नापी जाएगी। हजरत मूसा से कहा बस्ती छोड़ दो, इनकी खैरियत नापी जाएगी। पता क्या चला? अगर गद्दारियों के साथ हुए तो पैगंबरों को दूर करके बंदों को औकात याद दिलाई गई। पता ये चला कि अगर नबी ना हो तो एक लम्हा के लिए हम बच भी नहीं सकते हैं। इसलिए रब ने अपने महबूब को, हम गुनहगारों को सुबह कयामत तक के लिए साथ रख दिया, ताकि पिछली कौमों की तरह अजाब ना उतरे और ये पैगंबर के साथ लगे रहे। लेकिन साजिशें जब से लेकर के अब तक जारी है कि पैगंबर का साथ छूट जाए। नहीं, नबी जब से आए वहां से लेकर आज तक साजिशें चल रही हैं कि नहीं चल रही? क्या किया गया भाई? हमारे सरकार को क्या नहीं कौम के लोगों ने किया, बहुत सताया।
और ऐसे ऐसे दुखों के पहाड़ आए हैं साहब कि दुनिया के बड़े बड़े पहाड़ों पर उतर जाते तो वो भी रेजा हो जाता। आजमाइशों के पहाड़, इम्तिहानात, जादूगर तक कहा गया, मादल्ला आपको आसिफ सदा कहा गया, न जाने कैसी कैसी फफ्तियां कसी गई। यानी किसी भी एतबार से पैगंबर का साथ छूटे और वहां से लेकर के 1824 की भयानक तारीख तक इस हिंदुस्तान में जो पैगंबर से अलग करने की तहरीक अंग्रेजों के पुष्टपनाही से चली है कि किसी भी एतबार से ये कौम पैगंबर से अलग हो जाए तो पैगंबर को मादल्ला बदनाम करने की नापाक साजिशें रची गई। पैगंबर को मादल्ला जाहिल तक कहा गया, पैगंबर को मादल्ला यानी हमारे नबी के माँ बाप को मादल्ला काफिर कहा गया। मादल्ला हमारे नबी के लिए इल्मे गैब पर उंगली उनके लिए उठाई गई, बशरियत पर उंगली उनके लिए उठाई गई, शफाअत पर उंगली उनके लिए उठाई गई, क्योंकि ये अंग्रेजों को भी मालूम था कि जब तक ये पैगंबर का दामन पकड़े रहेंगे हम इनमें से एक भी बचा तो हम जल जो है अपनी स्कीमों में कामयाब नहीं हो सकते हैं। जब तक ये नबी से जुदा नहीं होंगे उस वक्त तक तहरीकें काम नहीं कर पाएगी, क्योंकि एक ही आशिक़े मुस्तफा अताए रसूल तन्हा मोइनुद्दीन की आमद ने 90 लाख को मुस्तफा के दीन का कलमा अता कर दिया और बता दिया कि आज भी हो जो बराहीम सा ईमा पैदा आग कर सकती है अंदाजे गुलिस्ता पैदा। जिंदाबाद 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 मरहबा अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह। साथ छोड़ो मतलब ये तहरीकें चली, किसी भी एतबार से पैगंबर का साथ छूट जाए, किसी भी एतबार से, क्योंकि जब तक दामन हाथ में है तुम कितने भी मुजरिम क्यों ना हो जाओ, क्योंकि मुजरिम होना और है गद्दार होना और है। शरीयत में जुर्म की माफी है, गद्दारी की माफी नहीं है। भाई जैसे हिंदुस्तान में हम हैं, कोई भी मुल्क हो, हिंदुस्तान ले लीजिए, आप कोई भी अगर जुर्म करते हो तो उसके लिए सजा है, थाना है, कोर्ट है, कचहरी है, सजा है। लेकिन कोई देश से गद्दारी करे तब फिर ओकरे लिए तो खैरियत बिगड़ जाएगी। क्यों? क्योंकि गद्दारी ही एक ऐसा मतलब भयानक मोड़ है जिंदगी का जहां से सिर्फ वतन की ही गद्दारी नुकसानदेह नहीं है, कौम की गद्दारी भी सबसे भयानक नुकसानदेह, तारीख से गद्दारी भी भयानक नुकसानदेह, पैगंबर से गद्दारी तो आदमी ईमान से भी हाथ धो बैठा तो वतन के गद्दार तक को माफ नहीं किया जाता तो पैगंबर के गद्दार को माफ क्या किया जाएगा? क्या बात हुआ। तो जुर्म के लिए माफी है, गुस्ताखी की माफी नहीं हो सकती। तो ये स्कीमें चलाई गई कि किसी भी एतबार से दूर हो जाओ। भाई रबीउल अव्वल में ये झंडा लगाना, आपने जुलूस भी देखा, सजावट भी देख रहे हैं, हजरत की मेहनत भी देख रहे हैं। क्या है मतलब इसका? मतलब इसका यह है कि ये पागल नहीं है कि 50 मीटर कपड़ा पूरी बस्ती में लहरा करके जबरदस्ती घूम रहे हैं। ना ना, ये परचम लगाना इश्क़े मुस्तफा की अलामत है, ये घरों को सजाना नबी के मोहब्बत की अलामत है, ये गली कूचों को सजाना ये मुस्तफा के मोहब्बत की अलामत है। परचम इस्लाम लेकर के गली कूचों में नबी की नाते पढ़ते हुए निकलना ये मोहब्बत रसूल की अलामत है, अलामत। यानी ये रबीउल अव्वल के एक बच्चे के हाथ के परचम ने उम्मत की जिंदगी का ऐलान कर दिया कि ये परचम देख लो, जब तक ये सलामत है उम्मत का बाल भी बेका नहीं हो सकता है, क्योंकि परचम सलामत
कयामत का मतलब ये है, आमिना के लाल का दामन हाथों में है, मुस्तफा की मोहब्बत कलेजे में है, नबी की अकीदत हमारे दिल में है। इसलिए ये रबीउल अव्वल ये कोई पागल का मामला नहीं है, या कोई ऐसे रस्मन किया जा रहा कि बच्चे कर रहे थे करने लगे, बूढ़े कर रहे थे करने लगे। ना ना, ये तारीखों को जिंदा रखने और सोई हुई कौम को जगाने के लिए ये त्योहार हमारे बीच आते हैं, और उनमें हम परचम लगा करके अपने दीन का नारा बुलंद करके ये ऐलान करना चाहते हैं, अंग्रेजों तुम्हें तुम्हारी स्कीमें मुबारक हो, और अंग्रेज सदा कौमों तुम्हें तुम्हारी स्कीमें मुबारक हो। ओ सहारनपुर और थाना भवन की 4 दीवारियों में भोंकने वालों, तुम्हें तुम्हारी गद्दारी मुबारक हो। हम मुस्तफा के कल भी वफादार थे, आज भी है और सुबह कयामत तक रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, अल्लामा मुफ्ती कमालुद्दीन साहब किबला, नारे तकबीर, नारे। तो ये तहरीक चलती रहेगी कि किसी भी एतबार से दामन छूटे। जैसे भाई एक घर में 4 भाई, देखो तोहरे अपन बतवा है, तोहरे बतवा लागे तो हमरो मना कहता हम वहीं बैठ के बतवा लागी, यस ना करो, खरबूजा खरबूजा दिया के रंग बदल दिया, तो बतवा ना हमार सुनो भाई। ये स्कीमें चलाई गई, और स्कीमें क्या है, ना बतवा ना बतवा। देखो तोहरे बतवाबो तो हम पता नहीं कौन रूट पर चला जाए, ये लिए दिमाग हाजिर रहे दियो। हाँ, खाली सुन लियो ना बस, और का और कुछ तोहरे से मांगा जाता है, खाली सुन लियो बस। अमल जुमाबाद कर लियो। तो ये स्कीम मतलब तहरीकें चलाई गई, और तहरीक में क्या किया गया भाई, जैसे मिसाल देने जा रहे थे, 4 भाई घर में हैं, सगे भाई, दोनों तरफ के पड़ोसी रोज भट्ठी घस सुलगत है, कैसे कि चारों एकजुट है, निकरत है तो यूं उलट बुलट के ले भट 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 भट, उबई दुबई की कमाई आ रही है, चारों एकजुट, कोई भी मामला मैटर चारों खड़े, आस पास पड़ोसी जो है सब भट्टी की तरह सुलग रहे हैं। तो क्या करना चाहेंगे वो, क्या करना चाहेंगे, चारों जन का गोली मार दो ना, ये इलाजे नहीं। स्कीम ये चलाई जाएगी किसी भी एतबार से इनमें जुदाई कर दो, तहरीक ये चलाई जाएगी, अब वो चाहे पड़ोसियों की हो चाहे दूर के लोगों की, तहरीक ये चलेगी कि जुदाई, यानी एकता इनकी खत्म करो। जैसे ये बिखरेंगे तो 3 के सामने चौथे को मारोगे तो ये तीनों मुस्कुराएंगे कि और 2 जूता मारो, मजा आ गया। तोड़ना, ये तहरीक चलाई जाएगी कि किसी भी एतबार से इनमें तफरका डालो। अब जैसे तोड़ पाए तो जो चारों की ताकतें पूरे इलाके में चल रही थी, वो आहिस्ता आहिस्ता करके अपनी स्कीमों में कामयाब हुए, वो ताकतें बिखर गईं, और एक के सामने दूसरा घसीटा जा रहा तो वो मुस्कुरा रहा, और वो रो करके कह रहा है कि तुझे माँ का वास्ता कम से कम बचा ले। कहा कि बचाने की टाइम सब बचाने के निकल गए, और दुश्मन मुस्कुरा रहा। चारों को तोड़ करके पूरा घर वीरान कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। मुस्तफा जाने रहमत ने कोहे सफा को मिंबर बना करके कौम को इकट्ठा किया।
दारे अरकम में बुला करके सबको जमा किया, हरमे काबा में ला करके इकट्ठा किया और फिर नमाज में इबादतों में यकताइयत को ऐसा डाला गया है। इरशाद फरमाया जर्रा बराबर शगाफ ना होने देना, कंधे से कंधा मिला करके खड़े होकर अल्लाह अकबर कह के नियत बांधना। एक झुके तो 50 झुक जाना, एक उठे तो 50 उठ जाना, एक सजदे में जाए तो 50 चले जाना। सलाम फेरने से पहले अगर तुम्हारा दुश्मन खौफ से पानी ना हो जाए तब बताना, क्योंकि वो एकता की राज है जो नबी ने दिया कि 5 वक्ता में कंधे से कंधा मिलाया। चंद घरों के लोगों ने जुमा में कंधे से कंधा मिलाया, पूरी बस्ती के लोगों ने ईद में कंधे से कंधा मिलाया, 2-4-10 गांव के लोगों ने और हज में कंधे से कंधा मिलाया, पूरी दुनिया के कलमा पढ़ने वालों ने। यानी ये ऐलान है कि मेरा नबी एक, मेरी किताब एक, शरीयत एक, दीन एक, खुदा एक, तो हम उम्मत भी एक है। क्या बात, वाह सुभान अल्लाह। अंसारी जोलहा पठान बाद में, अंसारी जोलहा पठान बाद में ई कौन है खेत के मुरई। एक गांव वाले बहुत जोर से कुल फखर करें जबकि यक्को मिला नमाज ना पढ़त रहे। तब कहा गया कि काहे फखर करे तो कहा था कि आला हजरत हमरे बिरादरी में पैदा भय भाई यहू में फखर करे वाले तो भाई कई लोग फखर ठीक है। तो ये यकताइयत दीन इस्लाम ने क्या रंगों नस्लों को खत्म न कर दिया। कोई हो एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद अयास। क्या बात, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नवाज। क्या बात है। तो जब से आज तक भाई उस दौर में यहूदियों की तहरीकें जोरों पर थी, आज भी जोरों पर है। जमीन दोस्त कार्रवाइयां कि किसी भी एतबार से तोड़ा जाए। सहाबा को तोड़ने की नापाक साजिशें रची गई, सरकार की मौजूदगी में तोड़ने के सिलसिले जारी थे। हाँ, सरकार की मौजूदगी में वो मदीना शरीफ में यहूदियों के मुआहदे जो वो इसकी में चल रही थी कि किसी भी एतबार से बिखेरा जाए और तोड़ा जाए और इनको हाशमी, मुत्तलबी और कुरैशी में बांट दिया जाए। लेकिन कुर्बान जाओ आमिना के लाल के कदमों पे नबी ने फतह मक्का के दिन हाशमी, करशी, मुत्तलबी सबको अलग रख करके बेलाले हबशी जैसे गुलाम को काबे के छत पर खड़ा करके पूरी दुनिया में नस्लों पर मरने वालों के मुंह पर तमाचा मार के बता दिया कि अगर कलमा दिल में आ गया तो न हबशी देखा जाएगा न करशी देखा जाएगा। जो नबी का ज्यादा वफादार होगा वही उम्मत का सरदार होगा। क्या बात है, सुभान अल्लाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, अल्लाह, या रसूल अल्लाह। मैं जैसे 10 जने जात हो गांव में लाइट चली जाए, 10 जने जात हो साथे में यहाँ और एक जन के पास बैटरी हुआ टारच। अब तो मोबाइलियों में रहा था, नहीं तो पहले तो सब स्पेशल लेके चलते रहे, सेला वाला। तो एक आदमी के पास टारच, 10 लोग साथ में है, टारच वाला आगे है और सब दंदन दंदन बढ़िया हंसी खुशी बतवात जो है गली से निकलत जात है। कुकुर बिलार के कोनो डर ना है, अड्डा खड्डक डर ना है, आली नाली के डर ना है, सब निकलत जात है। लाइट ना है, बिल्कुल धूप अंधियार है। एक आदमी देखिस कि 10 बहुत खुश खुश जात है, तो वो कौने चीज पर टारगेट करी? 10 जन का टारगेट करी ना ही टारचवे ले लियो। हाँ, टारगेट किस पे होगा? 10 पे नहीं होगा, टारच पे टारगेट ये है, छीन लियो बस, कुल बारह पर ही है। हाँ, खाली एक के हाथ का टारच छीनो तो ये जो 10 जा रहे हैं ये अभी लड़ेंगे दीवार में या गिरेंगे नाली में, यानी सलामत मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हैं।
तो ये टारच की रोशनी अगर 10 को मंजिल दिखा रही है तो रब ने हमें पूरी उम्मत को मुस्तफा के नूर की रोशनी अता की है। नूर की पूरी उम्मत मुस्कुरा करके उसी रोशनी में बदर में पहुंची मंजिल पा गई, ओहद में पहुंची मंजिल पा गई, खंदक में पहुंची मंजिल पा गई, तबूक में पहुंची मंजिल पा गई। उम्मत मुस्कुराते मुस्कुराते उन्हीं रोशनियों में 36 लाख मुरब्बा किलोमीटर तक यानी आधी दुनिया तक चलते हुए अरब के मुसाफिरों ने उसी रोशनी में परचम इस्लाम को बुलंद किया। दुनिया उसी को छीनने में लगी रही, क्योंकि यही छीनोगे तो ये घुटनों के बल गिरेंगे, फिर इन्हें कोई रास्ता दिखाने वाला न मिलेगा, क्योंकि नबी ही का दामन है जो यहाँ से जन्नत तक इन्हें पार लगा सकता है, दूसरा कोई बीच में आ नहीं सकता। तो दुनिया उसी के पीछे लगी रही, लेकिन याद रखो ये साजिशें कयामत तक जारी रहेगी। मुस्तफा का प्यार कल भी कलेजों में था, आज भी है और सुबह कयामत तक रहेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। बहुत खूबसूरत पैगाम। अच्छा, अचानक नहीं, हम तकरीर कर रहे हैं अभी कुछ देर में इंशाल्लाह। अचानक नहीं होता है ये सब, अचानक नहीं होता है, थोड़े थोड़े जैसे प्राइमरी में पहले छोटवा लड़के पढ़े जाते रहे तो कायदा बगदादी लेके जाते रहे, है कि नहीं, अभी लेके जाते हैं। तो कौनो अगर जलन रखा था बगलिया वाला तो जौन मौली साहब पेंसिलिया से निशान लगावत रहे वो थुका से मिटा देते रहे। अभी जब पहुंचे तो मौली साहब कहा सबक किया है तो बतावे, कहा तो निशान दिखाओ। निशान मैंने अच्छा थुकस मिटाया है, बस कचर दिया। मौली साहब यका कचर दिए, वो जौन मिटाए रहा वो बैठा मुस्कुराए। यह हाल है हमरन के सबकिया, कोनो थुका से मिटावत है, कचरा हमरे जाए थे, मुस्कुरात है दूसरे कोनो। हाँ, मिटा कोई और रहा है, यानी कर कोई और रहा है, धुने जा रहे हम। इसलिए अपने कायदा बगदादी पर ध्यान रखना, मतलब यह है अपनी नस्लों पर निगरानी कड़ी करके रखना, नहीं तो यहूदो नसारा ये पेरिस और लंदन के चकनाचूर ख्वाब दिखा करके तुम्हें मदहोश करेंगे, और कब तुम्हारा पुराना सबक डिलीट कर दिया जाए तुम्हें इसकी खबर भी नहीं लगने देंगे। इसलिए इन नस्लों की निगरानी करके रखना, नहीं तो उचक लिया जाएगा सऊदी के नाम पर, उचक लिया जाएगा कतर और दुबई के नाम पर, न जाने कब अकीदों पर डाका पड़ जाए, ये दुनिया कुछ पता नहीं है। इसलिए इनको जोड़ करके रखना अपने उलमा से, क्योंकि नबी का प्यार है तो उसके सदके में सजदा भी मिल जाएगा, उसके सदके में इबादत भी मिल जाएगी, उसके सदके में तहारत भी मिल जाएगी। अगर वही छूटा क्या बात, तो कुल पावे बादो बेकार। बहुत अच्छा। अभी रात ही में हमने दावा किया, हमने कहा देखो पूरी दुनिया में सिर्फ अहले सुन्नत पर नमाज फर्ज है और केहू पर फर्जे नहीं, सिर्फ अहले सुन्नत पर नमाज फर्ज है। तो जेपहा फर्ज है वो आज तक टोपी ना खरीद पाइन, मस्जिद के किराए पे लिए घूमत है, और जेपहे ना फर्ज है वो कुल 40-40 दिन के लिए घर द्वार छोड़ दिए। हाँ, सही है। जेपहा फर्ज है ये आज तक किराए पे टोपी ही रख है। हम कह रहे और तरक्की करो, कुछ दिन में आई हो कहो कि हजरत अलमरिया खोल दो, कुर्ता पैजामा निकाल ली, नमाज पढ़े कर। हाँ, घर से चड्ढा और टी शर्ट पहन के वो मस्जिद में है, कुर्ता पैजामा पहन के किराए पे यहाँ नमाज पढ़ के वही कुर्ता उतार के चड्ढा पहन के वापस। ना ये तरीका नहीं। देखो आहिस्ता आहिस्ता मारा गया, आहिस्ता आहिस्ता मारा गया। हम तकरीर करेंगे इंशाल्लाह कुछ देर में। आहिस्ता आहिस्ता मारा गया, क्योंकि अचानक नहीं मारा जाता किसी को। अंग्रेज अचानक आए का,
एक बैग ब्रिटिश हुकूमत हुआ से ऐलान की कि संभर जाओ हिंदुस्तान वालों, मैं आ रहा हूं, बस आएगा। नहीं साहब, ऐसे थोड़ो होता है। इलाज मुआलजा के बहाने घुसे, बीमार बनकर घुसे, ताजिर बनकर घुसे, उसके बाद बादशाहों के पैर दबाते रहे। बादशाहों में जिन लोगों में आज़ादी, सबसे ज़्यादा आज़ादी तो जलालुद्दीन अकबर के दौर में हुई, जो कि उसने हर एक ग्रुप को अपने दरबार में बैठने की इजाज़त दे दी। तो अब मामला चलता रहा तो इनको सब मतलब एक छोटी सी कहा कि हजूर थोड़ा सा पैर फैलाने जगह थोड़ी सी दे दीजिए। तो कहीं जाओ उधर बंगाल का एरिया थोड़ा सा ले लो, हल्का सा, फर्स्ट में ही। हाँ, बंगाल का एरिया दिया। उसके बाद कहीं हजूर अब फैमिली भी ज़्यादा है, थोड़ा कारोबार का भी मिजाज है, तो कहीं ठीक है कलकत्ता वाला ले लो हिस्सा, तो कलकत्ता वाला दे दी। फिर तीसरे नंबर पे मांगे तो अहमदाबाद गुजरात वाला दे दी। फिर चौथे नंबर पे मांगे तो बम्बई वाला दे दी। तब कहीं सब पचवा मागम ने अपने ले लिया। हाँ, हक पैगाम। 4 जगह अलग अलग दिया गया तारीखों में। बंगाल है, कलकत्ता है, अहमदाबाद है, मुंबई। इन जमीनों पर इन्हें भीख में ये चीजें दी गई थी, अंग्रेजों को भीख में। और उसके बाद जब 5वें का नंबर आया तो मुगलिया दौर के आखिरी शहंशाह बहादुर शाह जफर का दौर आ चुका था और पूरे तौर पर इनकी तमाम तर ताकतें अंदर तक पहुंच चुकी थी। नाश्ते में सगे बेटों का सर काट कर बहादुर शाह जफर के सामने तश्तरी में लाकर रख दिया गया। अल्लाह। नाश्ते में सर ला करके बेटों का काट कर निगाहों के सामने रख दिया गया। साजिशें बहुत आहिस्ता आहिस्ता चलती हैं, लेकिन जहां तक पहुंचती हैं साहब नस्लों को वीरान कर देती है। हाँ, नस्लों को वीरान कर देती है। कैसे? क्योंकि मिजाज ये बनने लगता है हम लमसम में। जैसे क्यों कहा है हमसे कि हजरत इतनी भर लिडिया हम पकड़ ली, तो हम कहीं लियो पकड़े रहो। कुछ देर पकड़े रहा तो कहा हजरत हम स्टैंडवा तनी भर पकड़ ली, तो हम कहें पकड़े रहा भाई, जब लिडिया पकड़े हो तो वो पकड़े खड़ा रहा। तो कहें हजरत ये खतों से यहो पकड़ ली, तो हम कहें हाँ पकड़े रहो, बस हम आलेंगे देखे लेंगे लेके भाग गवा। एक बैग अगर भागत तो हम होशियार रहे पहले, लेकिन मजे मजे आवा, यानी हमें नींद बेहोश की, वकरे बाद रफू चक्कर। अब पता लगा मैं कवे नहीं, यही हाल हुआ। पहले हमने बैठने की जगह दी, फिर लेटने की, फिर उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता कदम फैलाया गया। और जब हमने मुड़ करके देखा तो बहादुर शाह जफर के दफन के लिए हिंदुस्तान में 4 गज जमीन न बची थी साहब। भीख मांगते रहे बहादुर शाह जफर कि 2 गज जमीन कम से कम हिंदुस्तान में दफन होने की मुझे दे दो, लेकिन ना दिया गया साहब। हाँ, नहीं दिया गया। देश का गद्दार साबित करके देश से बाहर, हाँ, दफन होने की जगह, जहां बादशाहत थी वहां दफन होने की जगह भी नहीं दी गई। साजिशें यहां तक काम कर गई। अब दोबारा, अच्छा ये कैसे हुआ? देखिए, अचानक कोई चीज कामयाब नहीं होती है। कुछ चीज ढीली होती है तब कुछ चीज टाइट होने का मौका पाती है। हाँ, कुछ चीज ढीली होती है तब कुछ टाइट होने का मौका पाती है। जब बादशाहों में भी हाफिजे कुरान होकर के दिल्ली जामा मस्जिद में तराबी पढ़ाया करते थे, तब लगाम टाइट थे। क्या बात, वाह, हक है। और जब हरम में तवाइफे नंगे कपड़ों में नाचने लगी तो उधर की रस्सियां ढीली कर दी गई। वो मुगलिया शहजादियां जो साहब 3-3 घंटे जिनके बालों में मक्खन और घी की मालिशें होती थी बाल चमकाने के लिए, जब अंग्रेज आया है और नंगे कदम जब खदेड़ा गया है तो कदमों में चप्पल पहनाने वाला भी कोई मौजूद नहीं था। इज्जतें तार तार कर दी गई। इसलिए जब तक नेमतें मिली रहे शुक्र अदा करो और संभल के रहो। जरा भी बेइतनाई हुई तो चादरें नोची जाए
आएगी, छुपने की जगह भी नहीं पाओगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे भाई यही तो हुआ ना। लखनऊ में यहाँ वाजिद अली 360 मेहरारू रखीस कि ना रखीस, बताओ रखीस, बताओ तो हरे लोग तो रहे हो, बताओ रखीस कि ना रखीस, रखीस। ये रहे मुसलमान। बेगम पार्क, भूल भुलैया, बुद्धा पार्क, चिड़ियाघर, पूरे लखनऊ का यहाँ यह खिलौना दे के भाग गवा। ना यक्को हदीस के मरकज, ना कोनो मदरसा, ना कोनो दारुल उलूम। हाँ, पूरे लखनऊ को खिलौना दे के भाग गया। तो तबीयतें बहलाने के लिए कौम को नहीं रखा जाता साहब। जब कौम की गैरतें मरती हैं तो रंगीले शाह जैसे लोग पैदा होते हैं, और जब कौम की गैरतें अपनी जवानी पर होती हैं तो सलाहुद्दीन अय्यूबी जैसे बागैरत लोग सांसें लेते हैं। वाह बेशक, जिन्होंने कसम खाया था, खबर ये पहुंची थी कि हाजियों के काफिले को पकड़कर दरख्तों से बांध दिया गया, सरकार उनके बदन पर कोड़े लगाया है। महान हामान ये सब जो ईरानी वजीर थे सब कमीने, कहा उनको बांध करके हाजियों के काफिले को दरख्त में बांध करके कोड़े लगाया, और कह रहा था बुला अपने नबी को मदद के लिए, बुला अपने नबी को मदद के लिए। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के आंखों की रगें सुर्ख हो गईं, और जमीन पर उसी वक्त खड़े होकर के आपने कसम खाई, मेरे मालिक अय्यूबी को उस वक्त तक मौत न देना जब तक मैं तेरे महबूब के गुस्ताख तक पहुंच ना जाऊं। क्या बात है, वाह। कसम खाया, कहा उसी दिन से ही अब आराम हराम है मेरे लिए कि मैं नर्म बिस्तर पे लेटूं, मेरे आका का गद्दार गुस्ताख जमीन पर जिंदा चल रहा हो। 3 साल तक की तारीखें मिलती हैं कि ताकत जुटाने में तकरीबन 3 साल का अरसा लग गया, और 3 साल के अरसे में सुल्तान ने अपनी पीठ बिस्तर से नहीं लगाई साहब। जब नींद का गलबा ज्यादा होता तो खेमे की लकड़ी से जरा टेक लगाते, खड़े खड़े आंखें बंद करते, और फिर झिझक करके उठते, सलाहुद्दीन तुझे नींद आ रही है, अभी गुस्ताख चल रहा। क्या 3 साल के बाद रब ने कामयाबी अता फरमाई, और उसके बाद जब उस जलील को पकड़ के सामने लाया गया तो सुल्तान ने गिरीबान पकड़ के जमीन पर दे मारा, और सीने पर बैठ करके कहा था उस तारीखी जुमले को। तू कह रहा था बुला अपने नबी को मदद के लिए, मुस्तफा ने अपने दर का गुलाम भेज दिया है, अपने दर का कुत्ता भेज दिया है। तो जब माओ की कोख सुथरी होती है, बाप की रीढ़ की हड्डियों की तहारतें बाकी होती हैं, तो फिर ऐसे गैरतमंद औलादों को आंखें खोलने का मौका मिलता है कि जिस पर सिर्फ खानदान नहीं, सिर्फ कौम नहीं, सिर्फ बस्ती नहीं, मुस्तफा की उम्मत नाज करती है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बेशक। और खूबसूरत पैगाम है। आहिस्ता आहिस्ता डोज दिया जाता है। अब हमरन का डोज कैसे मिला वो का हम बताएं। हाँ, हमरन का डोज कैसे मिला, और इतना खतरनाक डोज अब तक असर कर चुका है कि कोरोना वाला उतना जल्दी ना असर की हुई। हाँ, डोज असर कर गया, बहुत कस के असर कर गया, इतना खतरनाक असर कर गया है कि हम उनके नाम का लिबास भी बदन पे रखना तक गवारा नहीं करते हैं। नारा लगाने का तो बहुत बड़ा मसला है। अल्लाह, असर कर गया, बहुत कायदे से असर कर गया, और ऐसे वैसे नहीं असर किया। अब यहाँ लोगों को नहीं बता रहे हैं, दूसरे गांव को बता रहे हैं। इतना खतरनाक असर किया है कि अब जिंदगी के 100% शोबों में 99% गैर दाखिल हो चुका है। 1% कहीं कहीं टिमटिमाते चिराग दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, टिमटिमाते चिराग दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि हमें उनकी तालीम से
अपने आप को, अपनी नस्लों को दूर रखना है। तो हमने कुरान छुड़वा दिया, मदरसे वीरान होने लगे और अच्छे घरों के बच्चों की कमी मदरसों में हो गई। जो गरीब गुरबा बेचारे फीस उस नहीं दे सका था तो कहा था कि हेलो मौलाना साहब तुम ही संभाले रहो, तो मौलाना साहब संभाले। जिस पॉलीथीन में कभी धनिया मिर्चा ने सफर किया था, उसी पॉलीथीन में कायदा बगदादी सवार होकर के घर से हिजरत करके मदरसे तक कयाम पजीर होता है। हाँ। और दूसरों के लिए स्कूल का बैग भी है, स्कूल के टी शर्ट भी है, स्कूल के शूज भी है, स्कूल का मोजा भी है, और वो अंग्रेज की मुर्दा जबान टाई की सूरत में लटक रही है। फीस भी हम महंगी देंगे, सारी चीजें, लेकिन जब बात कुरान की आएगी तो मौलाना रमजान में 21 रुपया दिहन तो रहा का मुंह हराम लागे का। तो ये सिस्टम बना दिया, यानी बगैर चंदा के मदरसा न चलेगा, और चंदे भी फिर माशाअल्लाह। तो साहब काइयां लग गई वजू खानों में, जाले पड़ गए छतों में, और जो हमारे सामने से 1 साल 2 साल पैदा हुआ था, उसके यहाँ 4-4 वैन किराए के चल रहे हैं, ऑफिसों में कालीनें बिछी हुई हैं और रूम में एसी लगी हुई है। हमने कहा तुमने जरूर रमजान के ज़कात इकट्ठा किए होंगे। कहा ना ना, हमारी तो रसीद भी नहीं छपी चंदे की, हम कुर्सी पर बैठे रहते हैं, लोग हाथ जोड़ के जमा करते हैं। बाबूजी 2 दिन लेट हो गया, माफ कर दीजिए, अगली बार ध्यान रखेंगे, जमा कर लीजिए। हमने कहा इतनी मेहनत अगर मौलाना के मदरसे के साथ कर दिए होते तो सिर्फ हाफिज नहीं वली पैदा होते। वली। क्या बात है, वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत अच्छा पैगाम है। किसी को मारने के लिए आज तक ऐसे पकड़ के शाय, तो इस सबसे बड़ी तारीख की बेवकूफी कही गई है। आज तक किसी कौम को इस तरह मारा ही नहीं गया। हाँ, पकड़ के शाय तो कहानी खत्म है ना भाई। अंग्रेजों को मशवरा दिया गया था कि ऐसा करो सरकार, इमरजेंसी मारो फट से, और जितना ही कूड़ा कबाड़ है कुल का भरो गाड़ी में, यहाँ मारो समुंदर में फेंको, एक किनारे से साफ करो पूरा। तो बगल में कोई बैठा था मुदब्बिर, उसने ब्रिटिश हुकूमत को यह मशवरा दिया था और कहा था कि सरकार मर जाएंगे तो हुकूमत किस पर होगी, मर जाएंगे तो हुकूमत किस पर होगी। तो कहा फिर जिंदा रहेंगे तो अपनी विरासतों को ले लेंगे। अंग्रेजों के दरबार में ये बातें हो रही थी कि जिंदा रहे तो अपनी विरासतों तक पहुंचेंगे, मर गए तो हुकूमत किस पर होगी। तब ये बीच की पॉलिसी निकाली गई कि इन्हें जिंदा भी रखना है और जिंदा भी नहीं रहने देना है। क्या बात। बीच की पॉलिसी ये 1824 से पहले के जाल बुने गए, जिसमें 1824 में कलमों से न जाने कैसी हराम की रोशनियों ने निकल करके सफ़हे किरतास को कयामत तक के लिए गंदा कर दिया। बीच की तहरीक निकाली गई, क्योंकि अगर एक बैग सबको मार दिया जाएगा तो पैर कौन दबाएगा। सबको मार देंगे तो ये खेती किसानी कौन करेगा, नौकरी कौन करेगा। ना ना, हुकूमत बेकार हो जाएगी भाई। बादशाह कौन सा जो रियाया ना हो, रियाया रहेगी तभी तो बादशाहत होगी, तो बाकी रहे। लेकिन इन्हें ऐसा बेहोश कर दो कि ये जिंदगी में अपने आबा अजदाद का नाम भी न ले सके। इतना इन्हें बेहोश कर दो कि ये अपने आबा अजदाद का नाम भी न ले सके। तो कहा गया क्या करोगे। तो कहा इन्हीं में से गद्दार तलाश करो। हक। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बहुत पहले तारीख में जुमला कहा था कि अगर मेरी अपनी सफ़ों के गद्दार खत्म हो जाए तो मैं पूरी दुनिया पर पहुंचने में देर नहीं लगाऊंगा। सुभान अल्लाह, क्या बात।
खूबसूरत पैगाम तो अंग्रेजों के दौर में पहली तहरीक थी कि इनमें गद्दार तलाश करो। तो गद्दार एक दो घर में नहीं तलाश हुए हैं, यहां से लेकर के सऊदिया अरबिया के गलियारों तक गद्दार तलाश किए गए और मिले। वे तलाश करोगे तो मिलेंगे, क्यों नहीं मिले, क्योंकि गद्दार हर दौर में थे, गद्दार हर दौर में थे। भाई नबी के पीछे नमाज पढ़ने वाला गद्दारी कर सकता है तो कोई क्यों नहीं करेगा। हाँ गद्दार मिले। भाई गद्दारों ही का नतीजा था जिसमें हजरत फारूक आजम को शहीद किया गया मस्जिद में, अंदर से गद्दारी थी, गद्दारी। हजरत उस्मान गनी को घर में 40 दिन के लिए कैद किया गया, गद्दारी थी, गद्दारी। क्योंकि जब तक अपनों की गद्दारी शामिल नहीं होती है, निफाक काम नहीं करता है, उस वक्त तक बड़ी चीजें अंजाम नहीं पाती है। तो पूरे मुल्क का मसला था, पूरी कौम का मसला था, इसलिए गद्दार तलाश किए जाने लगे। अच्छा गद्दार ऐसे वैसे थोड़ा मिलत है, मिलत है तो बहुत कायदे से मिलत है। वो हुआ था गद्दार, लेकिन दुश्मन के इतना खतरनाक वफादार हुआ था कि मर जाइए लेकिन दुश्मन के बात ना बताइए। खतरनाक गद्दार। भाई जब अब्बासी दौर में मामला हुआ कि कुरान को मखलूक कहा गया, कुरान को मखलूक कहा गया कि मादल्ला कुरान जो है अल्लाह का कलाम नहीं है, मखलूक है। तो ऐसे थोड़ा कह दिया गया कि भाई मखलूक है बस मान लो, नहीं। तकरीबन 30 से 35 गद्दार मौलवियों को तलाश किया गया। 30 से 35 दरबारी गद्दार मौलवियों को तलाश किया गया, जिन्होंने फतवा दिया, दस्तखत किया, मोहर लगाया कि कुरान अल्लाह का कलाम नहीं है, मादल्लाह मखलूक है, मखलूक। लेकिन हर दौर में याद रखो, अगर गद्दार मौजूद होते हैं तो फिर बगल में कोई छुपा हुआ खुददार भी मौजूद होता है। वाह वाह बेशक। उठ के एक जात खड़ी हुई, कहा मौलाना लोगों का फतवा आ गया है, कहा थूकता हूं ऐसी मौलवियों के मुंह पर, हाँ मेरी जूतियों की नोक पर ऐसे फतवे। कहा मौलाना लोगों ने मोहर लगाया है, कहा बात उधर हटाओ, इधर का फतवा पहले मुलाहिजा करो। लिखा अल कुरान कलामुल्लाह, क्या बात है। अल कुरान कलामुल्लाह, कुरान अल्लाह का कलाम है। दलाइलो बराहीन के साथ लिखकर इस्तिफ्ता, दस्तखत किया, मोहर लगाया, बादशाह तक पहुंचा तो पढ़कर हैरान था, क्योंकि वो कोई गद्दार का फतवा नहीं आया था। अहले सुन्नत वल जमात के सरखीले आज़ाम एक फिक्र की चादरों में लिपट कर वजूद को महकाने वाली जात, जब नाम पढ़ा गया तो दुनिया आशश कहने लगी, उस दीवाने को इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बेशक बहुत अच्छा पैगाम। कहा बांध दो, कहा बांध दो। फतवे बांधने की फिक्र से तब्दील नहीं होते हैं। कहा कोड़े लगाओ, कोड़े लगाए गए। एक एक कोड़े पर मालूम है तारीखें यहां तक हैं कि लिखा गया कि अगर एक कोड़ा किसी ताजे हाथी पर मार दिया जाता तो वो भी जमीन पकड़ लेता। ऐसे कोड़ों का ज़र्ब इमाम अहमद बिन हम्बल पर आजमाया गया। अल्लाह, हाँ अच्छा, एक कोड़ा मारने के लिए एक जल्लाद रखा गया, हाँ, ताकि कोड़ा भरपूर ताकत के साथ पड़े, उसमें थकन ना हो। यहां तक तारीख हमने पढ़ी कि कोड़े का ज़र्ब पड़ता था नंगी पीठ पर तो गोश्त के रेशे उड़ करके जमीन पर गिरते थे साहब। हाँ। इमाम अहमद बिन हम्बल कोई मामूली शख्सियत का नाम नहीं साहब, जिसने लाखों मुस्तफ़ा की हदीस को अपने कलेजे में छुपा रखा हो उसे इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं। जिस पर रात की तारीकियों में मुसल्ले भी रक्स करें ऐसे आबिद को इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं। सुभान अल्लाह। जिसकी पेशानियों में साहब मुजद्दिदियत का नूर चमक रहा हो, ऐसी जात को, ऐसी हस्ती को इमाम अहमद बिन हम्बल कहते हैं। पूरी सल्तनत, यहां तक कि जो है
तीन तीन तो बहुत खतरनाक मिले, और 4 तक की भी तारीख मौजूद है कि 4-4 3-3 4-4 अब्बासी जाबिर बादशाहों का दौर पाया आपने, और हर दौर में यही हुआ। हाँ, बेहोश हो जाते थे, जब होश में आते छींटा मारा जाता। अहमद क्या कह रहे हो फतवे के बारे में? कहा जलीलो हट जाओ, अल कुरान ओ कलामुल्लाह, कुरान तो अल्लाह का कलाम है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। कहा जान की परवाह करो, कहा यार एक जान है। अगर अहमद बिन हंबल की करोड़ों जानें होती तो उनके नाखूने पापे कुर्बान करने के लिए तैयार था। जो हिरा की चोटी से महकता हुआ हमारे कलेजों तक पहुंचा हो, हम उस नुस्खे के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं, हम उन कुरान की आयतों के साथ गद्दारी नहीं कर सकते हैं। सल्तनतें पसीना पसीना हो गई साहब। दीवाना अड़ जाए तो फिर ताईदे खुदाबंदी तो फिर पहले से होती है। हाँ, थक गए लोग, थक गए। और रोज आप कहते थे अल्लाह ताला इब्ने हैसम को बरकतें अता फरमाए, अल्लाह ताला इब्ने हैसम को जज़ा अता फरमाए। आपके साहबजादे ने पूछा अब्बा इब्ने हैसम कौन है? तो कहा कि बेटा एक चोर है, डाकू। तो कहा कि फिर उसके लिए दुआ रोज क्यों देते हो? कहा उसी ने तो मुझे कोड़े खाने की हिम्मत दे दी। हाँ, जेल से निकला, मैं कोड़ा खा रहा था तो मुझसे कहा कि हजरत मैं चोरी करता हूं, पकड़ा जाता हूं, कोड़े लगते हैं, तौबा कर लेता हूं, फिर निकलता हूं, फिर चोरी करता हूं। 3000 से 30,000 तक के कोड़े हैं उसके साथ। हाँ, कि इतने हजार कोड़े हमारे वजूद पर बरस चुके हैं, लेकिन हम चोरी ना छोड़ें, जबकि हम हक पर ना हैं। सरकार आप तो हक पर हैं, आप दामन न छोड़िएगा। हम चोर हो करके जब इतना मजबूत हो सकते हैं तो आप तो हक पर हैं, सरकार दामन न छोड़िएगा। इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं उसी दिन से सीना कुशादा हो गया और मुझे कोड़े सहने में फिर मजा आने लगा, जायका मिलने लगा। क्या बात। हाथ को ऊपर लकड़ियों से बांधा जाता, कुर्ता आपका बदन का निकाल दिया जाता, बदन नंगा करके कोड़े मारे जाते थे। लुंगी एक बंधी हुई थी, हाथ ऊपर बंधा हुआ था, कोड़े के ज़र्ब लग रहे थे। अचानक लुंगी की बंधन ढीली होने लगी और लुंगी आहिस्ता आहिस्ता नीचे खिसकने लगी। मजमा हजारों का लगा था, सब तमाशा देखने वाले आए थे और कोड़ा पड़ रहा था। हाथ तो बंधे हुए थे, लुंगी पकड़ नहीं सकते थे। लुंगी आहिस्ता आहिस्ता नीचे खिसकती जा रही थी। करीब था कि सत्र खुल जाए। हाथ बंधे हुए थे, आंखों में आंसू आ गए। आसमान की तरफ निगाह उठा करके अर्ज की, तेरे दीन के लिए कोड़े खा रहा हूं, लोगों के सामने बेसतर तो ना कर। अल्लाह, तेरे दीन के लिए कोड़े तो खा रहा हूं, लोगों के सामने बेसतर तो ना कर। कसम बखुदा तारीख बताती है, गैबी हाथ नमूदार हुआ और इमाम अहमद बिन हंबल की लुंगी दुरुस्त करके चला गया। सुभान अल्लाह। लुंगी दुरुस्त करके चला गया और खामोश उधर से सदा दी गई कि प्यारे कायम रहना, ये आजमाइशें तो पैगंबरों की सुन्नतें हैं, जो अपने होते हैं उन्हें आजमाया जाता है। यहां तक कि साहब इमाम अहमद बिन हंबल ने कहा था एक तारीखी जुमला कि मैं मर जाऊंगा, उस दिन तुम देख लेना, जनाजे फैसला कर देंगे कि कौन हक पर है कौन ना हक पर है। तो कोड़े लगाने वालों की चारपाई पर 4 लोगों से ज्यादा कंधा देने वाला कोई नहीं था, लेकिन जब इमाम अहमद बिन हंबल का जनाजा उठा है साहब, 40 लाख से शायद का दीवानों का मजमा कूच मारा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दिल फेंकने की जगह नहीं थी। इस तरीके पर मतलब साबित कदमी। और आपने बता दिया, गद्दारों तुम्हें क्या खबर है कि वफादार भी मौजूद है। तुम्हें क्या खबर है कि वफादार मौजूद है। तो गद्दारी हर दौर में
और किसी भी स्कीम में कामयाब होने के लिए गद्दारों को तलाश किया जाता है। आज भी तलाश किया जा रहा है। आज भी नारे तलाश किया जा रहा है। तकबीर, माशाअल्लाह। नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। अरे जी जी अरे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। उलमाए कराम तशरीफ लाए, अल्लाह ताला सलामत रखे। तो हर दौर में आ जाइए, बस तकरीर शुरू होने वाली है। हाँ, मैं बताऊंगा जहां से तकरीर शुरू होगी। हाँ, तकरीर शुरू होने वाली है। ये अब तकरीर हम जिसे कहेंगे हम बताएंगे आपको। अभी कहाँ शुरू हुई? कहो तो 3 घंटा लग जाता शुरू करें। हर दौर में गद्दार को तलाश किया गया, लेकिन उन्हें क्या मालूम है कि मौला हर दौर में वफादारों को जरूर रखता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बेशक। अगरचे तंग जो है फटे कपड़ों में होते हैं, अगरचे नहीं बदन के होते हैं, अगरचे उलझे बालों के होते हैं, लेकिन साहब उनकी आंखों की गैरतें इस कदर बेदार होती हैं कि जमीन पर खड़े खड़े लोहे महफूज पढ़कर सुना देते हैं। सुभान अल्लाह। ऐसे वफादारों को भी हर दौर में रखा जाता है। नहीं, दिल्ली जामा मस्जिद में तरावी चल रही हो, कुरान की एक आयत मतलब पढ़ने में मामला गड़बड़ हो गया, थोड़ा सा पीछे से लुकमा मिल गया, लुकमा नहीं लिया बादशाह ने, फिर पढ़ने लगे, फिर लुकमा मिल गया, फिर लुकमा नहीं लिया, तीसरी बार फिर लुकमा मिला, लुकमा नहीं लिया, और जबरदस्ती बगैर सांस तूरे पढ़ चला गया। हाँ, कि अब रुकबे ना करबे, लुकमा काव देबो। क्या बात है। जबरदस्ती पढ़ा चला गया, और जलाल तो रहबे करे, थर थर कांपे जलाल में। वही जिसकी तोती बोलती हो, जो है काठियावाड़ से लेकर के अफगान के बॉर्डर तक 50 साल, तो सलाम फेर करके पूरे जलाले शाही में मुखातब हुए, किसने लुकमा दिया? किसने लुकमा दिया? सबसे पीछे सफ में एक बैठे हुए थे, बिल्कुल खस्ता हाल, कुर्ते फटे हुए, बाल गर्दो गुबार में उलझे हुए, होठों पर पपड़ियों के निशान, लेकिन आंखें कुछ और पता दे रही थीं। हाथ खड़ा किया, कहा बादशाह इधर इधर, मैंने लुकमा दिया। अब जो बादशाह की निगाह पड़ी, अरे तो सफों को चीरते हुए दौड़ लगा दिए और जाकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए। कहा सरकार आपने लुकमा दिया? कहा कि हाँ मैंने लुकमा दिया। कहा कि हुजूर लेकिन मैं सही पढ़ रहा था। कुरान का नुस्खा मंगाया गया तो मतलब कसरत जो है बादशाह की तरफ से, मतलब जो नुस्खे ताईद में आए वो बादशाह की तरफ ज्यादा थे, इधर कम पड़ गए। तो बादशाह ने कहा कि सरकार, मैंने कहा वो हो गया, थोड़ा जहन का मामला था, लेकिन मैं सही पढ़ रहा था। फकीर को जलाल आ गया, रुमाल उठा करके बादशाह की खोपड़ी पर रख दिया और कहा जरा ऊपर देख। उसी दिल्ली जामा मस्जिद में जो निगाह उठा करके बादशाह ने देखा तो कदमों पर गिर करके लुढ़कने लगा। कहा क्या हुआ? कहा हुजूर लौहे महफूज में वही लिखा है जो आप बता रहे थे। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बेशक। वो थे वक्त के दुर्वेश वली के कामिल हजरत शाह मुहिबुल्लाह इलाहाबादी, जिनका इलाहाबाद में आज भी मजार मौजूद है। उन्होंने दिन में तारे दिखाए और कहा इन खस्ता हालियों पर न जाना। न जाने कैसे कैसे हीरे जवाहरात लिपट कर इन गलियों में घूम रहे हैं। हाँ, क्योंकि नबी का दीन चल रहा है, तो वफादार ना हो ये हो नहीं सकता। अगरचे तादाद कम होगी, लेकिन जहां होगे वही शान इम्तियाजी।
और एक थोड़ा सा ले लीजिए, फिर हम तकरीर शुरू करें। थोड़ा सा और ले लीजिए। जलालुद्दीन अकबर, असल में कई अकायद के लोगों को इसने अपने दरबार में रास्ता दे दिया, तो इसी से मामला बिगड़ने लगा और इसका जहन खराब होने लगा। यहां तक की बात अल्लाह ये दीन इलाही कायम करने की नापाक साजिशें रचने लगा। दीन इलाही यानी अल्लाह अकबर का जो नारा लगता है, अल्लाह अकबर, नारे तकबीर अल्लाह अकबर, तो कहत रहा कि ये वहां अल्लाह अकबर में जो अकबर है वो हमारा नाम है। देखो जब क्यों बौरात है तो बहुत कायदे से नहीं, साथ पुस्तन से बौरा की कोशिश करत है। बौराई और भाई बादशाह रहा कौन चीज के कमीरा, घोड़ा गधा सब रहे ओकरे पास, तो बौराई गवा। और वक्त के जो अलग अलग शोरमा थे, जो टोपियों में ही बुलंदी तस्वुर कर रहे थे, वो बिक गए। हाँ, लेकिन उन जलीलों को नहीं मालूम बुलंदी के लिए टोपियों की नहीं तकदीर की जरूरत होती है। क्या बात, बेशक बिक गए, गद्दारी कर गए। आधे से ज्यादा हिंदुस्तान में कौमों ने सजदा तक कर लिया। उसी अकबर के दरबार में न जाने कैसे कैसे शिरकिया अफाल होने लगे, लेकिन उसे क्या मालूम था जलील को कि हर दौर में अगर गद्दारों की कसरत होगी तो कहीं ना कहीं वफादार बैठा होगा। सरहिंद की मिट्टियों में करवटें बदलने वाला दुर्वेश, जिसे मुजद्दिद अल्फेसानी कहा जाता है, शेखे सरहिंद की मुकद्दस हस्ती उठकर खड़ी हुई, कहा जलालुद्दीन अकबर, मैं आ रहा हूं। मुस्तफा के दीन का वफादार अभी मौजूद है और जिंदा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, बेशक। दरवाजे तक छोटे करवा दिए जलालुद्दीन ने। हाँ, कि मुजद्दिद आएंगे तो सर झुका करके आएंगे, लेकिन मुजद्दिद गए तो देखा दरवाजा छोटा, समझ गए कि खबासत कहां तक पहुंच गई है, तो आपने सर के बजाय पहले पैर दाखिल किया। सर के बजाय पहले पैर दाखिल किया दरबार में, और इस तरह झुक करके तशरीफ लेके, ऐसे नहीं झुके कि कहीं एक लम्हे के लिए ये कुफ्र खुश ना हो जाए। उठा करके ग्वालियर की जेल में 3 साल के लिए डाल दिया गया। 3 साल के बाद जब निकाला गया, गद्दारी करने वाले साहब वो तो जलील होकर रहेंगे, लेकिन वफादारों को मौला वो इज्जतें अता करता है ना साहब। ये तो दुनिया की है, फिर वहां तो देखने का मंजर होगा। हाँ, दरवाजा खोला गया और कहा गया, मुजद्दिद कहिए खैरियत तो है, 3 साल में नशा हिरन हो गया होगा। कहो जलील, मुझसे नहीं, जेल के कैदियों से अंदर जाके पूछ ले। जो ग्वालियर के जेल के कैदियों की जांच की गई तो सब कलमा पढ़कर मुसलमान हो चुके थे। सुभान अल्लाह, बेशक, वाह। और ईमान वालों का एक तूफान उठा, और फिर हिंदुस्तान में फिर से अहले सुन्नत वल जमात का जो है गलगला हुआ, बोलबाला हुआ, यानी हर तरफ से। क्योंकि तुम्हें अगर खत्म करना है, निस्तो नाबूद करना है, तो इलाज कत्ल नहीं है। क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो मौत से भी ज्यादा अजियतनाक होती हैं, तो वो चीजें दी जा रही हैं। भाई, मुसलमान घर में हो, कुर्ता पैजामा भी सलामत हो, नाम अब्दुल्ला भी हो, बाप हज भी करके आया हो, और वो दारू पी करके अगर रोड के किनारे नाली के पास पड़ा लोट रहा हो, मुंह से फेचकुर निकल रहा हो, तो बताओ मरने में ज्यादा आसानी था कि ये जिल्लत सख्त है? ये जिल्लत सख्त है साहब। क्योंकि इससे एक अब्दुल्ला नहीं, जितने अब्दुल्ला होंगे सब पर उंगली उठेगी। इस पे एक दाढ़ी नहीं, जितनी दाढ़ियां होगी सब टारगेट की जाएगी। एक टोपी नहीं, जितनी होगी सब टारगेट की जाएगी। तो एकदम से खत्म कर देना ये इलाज नहीं होता। किसी कौम को बर्बाद करने के लिए उसके तहजीब को मारना जरूरी है, उसकी सकाफत को मारना जरूरी है, उसके कल्चर को मारना जरूरी है, उसके बुजुर्गों की निस्बतों को मारना जरूरी है, उसके पैगंबर के ताल्लुक को मारना जरूरी है। और यही किया गया।
उन गद्दारों को जब तलाश किया गया, मिले और आकर के अंग्रेजों को मशवरा दिया, कहा कि भाई देखो, हम लोग जाएंगे मिंबर मेहराब तक पहुंच नहीं पाएंगे, और तुम अगर काम करोगे तो दिल्ली जामा मस्जिद का मिंबर भी मिल जाएगा। हाँ, मिंबर और मेहराब से तुम्हारा काम चल जाएगा और पैगाम वहीं से नशर होना है। तो सबसे पहले साहब किताबुत तौहीद जो अब्दुल वहाब नजदी की लिखी हुई, उसका मनहूस तर्जमा जो है हिंदुस्तान की जमीन पर मुल्ला इस्माइल देहलवी ने तफवियतुल ईमान के नाम से किया। तफवियतुल ईमान के नाम से वो तर्जमा किया, और जिसमें माज़अल्लाह नबी की शान में भर मुंह गालियां दी गई, भर मुंह गालियां दी गई। जिसका नाम मोहम्मद या अली हो वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं, माज़अल्लाह। हाँ, फिर उसी के पेट से और दीगर चीजों ने जन्म लिया, और ऐसी ऐसी गुस्ताखियां कि नबी अपनी बेटी फातिमा को भी बख्शुआ नहीं सकते। नबी को पीठ पीछे की भी खबर नहीं है, मादअल्लाह मादअल्लाह। नबी का ख्याल नमाज में आए नमाज टूट जाती है, गाय बैल भैंस का ख्याल नमाज में आए तो नमाज हो जाती है। ये सारी हरकतें जो अंग्रेजों के दिमागी तहरीक के नतीजे थे, आहिस्ता आहिस्ता वो सफ़े किरतास पर सब्त होने लगे, और कौम के गद्दारों ने मिल करके मुकम्मल तौर पर ईमान और अकीदे का खून किया। और हिंदुस्तान में मालूम है, हिंदुस्तान में साहब उस वक्त सिर्फ हिंदुस्तान नहीं, पूरी दुनिया में सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात थे। 1824 से पहले उस दौर में सिर्फ अहले सुन्नत वल जमात। यहां तक कि उस दौर में अमीर खुसरू ने इसी हिंदुस्तान में फारसी में कहा था कि मुझे तो हिंदुस्तान के दरियाओं नहरों की मछलियां भी सुन्नी लगती हैं। क्या बात। आगरा से 30-30 हजार पैदल लोग चल करके अजमेर मोहल्ला गरीब नवाज की तुरबत पर हाजिरी देते थे। बादशाहों के नजरानों में चांदी के चराग तक पेश किए जाते थे, डेगे चढ़ाई जाती थी। छठी पूरे मुल्क में पूरे धूमधाम से मनाई जाती थी। रबीउल अव्वल शरीफ के मौके पर साहब चावलों के एक एक दाने पर सूरह इखलास पढ़ करके लंगरें तकसीम की गई हैं इसी हिंदुस्तान की जमीन पर, जिसमें घी के चराग तक नबी के मीलाद पर जलाए गए शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी के खानदान में। यानी वो जगमगाहट, वो सारी चीजें मौजूद थी। लेकिन अंग्रेज ने ये चाहा कि किसी भी एतबार से इस कौम को जिंदा न छोड़ा जाए, यानी ये चले फिरे रहे सहे सारी चीजें, आंखें इनकी हो देखना हमारा हो, जबान इनकी हो बोली भाषा हमारी हो, कान इनके हो समातें मेरी हो, दिल गुर्दा इनका हो हुकूमत मेरी हो, जिस्म इनका हो हमारा जो है कब्जा मेरा हो। यानी लिबास भी मेरा, जबान भी मेरी, सोच भी मेरी, कल्चर भी मेरा, फिक्र भी मेरी। तो फिर ये अब्दुल्ला होकर भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, अब्दुल रहमान होकर भी कुछ बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि ढांचे बदल जाएंगे तो साहब खेल भी बदल जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। आखिरी पड़ाव, तकरीर यहां से शुरू है। हाँ, तकरीर यहां से शुरू है, और ये नहीं कि फजर तक या कारी जाकिर का हिसाब खा जाएगा, नहीं, शुरू है और इंशाअल्लाह ये शुरू रहेगी। यहाँ का वक्फा होगा इंशाअल्लाह, फिर कभी मुलाकात होगी, बातें और होने के लिए बहुत कुछ अभी बाकी है। हाँ, यहाँ से लेकिन तकरीर असल में शुरू है, जो मैं बताना चाह रहा हूँ। आहिस्ता आहिस्ता इन जिस्मों से इश्क़ मुस्तफ़ा की हरारत निचोड़ी गई, क्योंकि हम ऐसी कौम से निकल कर आए थे। यहाँ ऐसी कौम से निकल करके हमने उठ करके अपनी जवानियों की दहलीज देखी थी, जहाँ पर साहब नबी की ऊँटनी तक की गुस्ताखी बर्दाश्त नहीं की जाती थी। मुस्तफ़ा की गुस्ताखी सुनना तो बहुत दूर की बात है।
वैसे आबाजदाद से ताल्लुक रखने वाले, हाँ ऐसे आबाजदाद से ताल्लुक रखने वाले नहीं, जब सुलह हुदैबिया है, मक्का वाले उधर से सुलह करने के लिए आए, वो पैर फैला करके सरकार की तरफ बैठ गया और मतलब ये दाढ़ी की तरफ, दाढ़ी सरकार की दाढ़ी पे हाथ लगा रहा था और मतलब कह रहा था कि मान जाइए तो लिख लीजिए कोई कमी। सहाबी रसूल सरकार के पीछे खड़े थे, तलवार का दस्ता उसके हाथ पे मारा और कहा तेरा इरादा अगरचे गलत नहीं है लेकिन देखने में अंदाज बुरा लगता है, हाथ खींच ले नहीं तो दोबारा सीधी तलवार पड़ जाएगी। हाथ तक उठाना खबारा है। ये नबी की इज्जत और शान की पहरेदारी हुई है साहब। हजरत इमाम मालिक मदीना की सरहद से दूर रफ़े हाजत के लिए गए, किसी ने रास्ता पूछ लिया कि शहर मदीना का रास्ता कहां से है। आपने कहा कि जरा ठहर जा मैं वजू करूंगा, जरा ठहर जा मैं वजू कर लूं। वजू किया, अमामा बांधा, नियत बांध कर सर झुकाकर शहर रसूल की तरफ रुक करके खड़े हुए, इरशाद फरमाया कि मेरे आका के शहर का रास्ता इधर से जाता है। बगैर वजू शहर की तरफ हाथ भी उठाना गवारा न किया था। हम ऐसी कौम से निकल करके आए थे, आज मर गई ना कौम, आहिस्ता आहिस्ता बेहोश कर दिया गया साहब। आज तो 10-10 तवाइफ तक हमारी बहु बेटियों के सामने नंगे उछल उछल कर कूदे तो नोट हम लुटाने में शर्म महसूस नहीं करते हैं। गैरतें यहाँ तक उनका जनाजा निकल चुका है। कोई भी निकाह शादी, कोई भी मामला, नाम सुन्नते रसूल का और काम साहब फिर इब्लीस का। इब्लीस भी शर्म करे, ऐसे इब्लीस का वो डांस नहीं किया दोनों में तोहरे नाच के नाली भद्र से गिरा, तू तोहरे कराए कर 3-3 किलोमीटर तक नाचे। लड़की वाले तो बेचारे डरा सहमा है, वही कोनो बता दी कि नयू मिला नाकी ठठार बनकर रोडों पे यहाँ लौटत रहे। हाँ तो कहीं कि बस इज्जत संभाले रहो नहीं तो 10 लेहे पे छोड़िए। आवत है भेजपुर निकल जावा नाचत कूदत और गए हुआ साफ कह दिए एक लल्ली पहिया ये लड़े जैसे कारगिल। 10-10, 15-15 बुलेरो से 200 मिला के डिलीवरी हुई। हाथ कहाँ मतलब कठौरी में घुसा, कान में घुसा, नाक में घुसा, कहाँ हिजरत की खुद खबर ना है। जाए के बिरयानी सालन में घपा, सारा कीटाणु बैक्टीरिया जम सब। न सर पे टोपी रही, न बिस्मिल्लाह, न हाथ धुलना, न जूता उतारना, कुछ ना। ऐसे नशा दिया गया हमेशा, बेहोश कर दिया, बेहोश कर दिया। बेगैरतियां ऐसी चरम सीमा पर हुई कि एक जगह तो मौलाना लोगों ने कहा कि हजरत ये ऐसे जगह में है, उन गवा वाले मौलाना लोग के बाइकाट के लिए, तो मौलाना लोग का कहे बाइकाट के लिए, तो कहीं मौलाना लोग कहें ना कि इस साल जो है तवायफ ना नचवाए, बस कहें कि सारे मौलाना का दाऊद दिया बंद करो, तो तवायफ बंद करवाओ, कहीं बाइकाट करो। उसी बीच में हमारा जाना हुआ तो हमने कहा सुनो, नचवाओ नचवाओ जितना मर्जी कहा नचवाओ, लेकिन जब लड़का पैदा हुई तो कान में आजान दे के तवायफन का बनवाया, मौलानक ना याद की हो। हकीकत मौका पर तवायफे बनवाए, मौलानक ना याद की हो। कौनो चौक के छटक के पेशाब के मारी कथरी पर दुआ तवायफन से करवाए, मौलानस न करवाए। हाँ कौनो सास पतवा का छोटा नचौवन हो जाए तो वो के शिकायत कि आए के है हजरत मोहब्बत के तारीफ बड़ा जगह मोहब्बत में इतना बड़ा मोहब्बत में नीचा इतना बड़ा गुम्मा, जब नुक्ता समझो तो गुम्मा खोपड़ी छिपा जाए मोहब्बत। अब कौन मोहब्बत 3 किलोमीटर तक के लिली घोड़ी कूदे रहो तो मोहब्बत नहीं लगा। ये हमने का बुला मरने लगे, तड़पने लगे तो सूरह यासीन पढ़वाने के लिए उन्हीं लोगों को दावतें दे देना।
हमने कहा उलमा ने लिया क्या तुमसे, क्या लिया? कान में अजान देने से लेकर के जनाजे की नमाज तक जो 6-7 हजार में अपनी फैमिली की खुशियों को बांध करके रखा हो और पूरी बस्ती की उम्मत की फिक्र किए बैठा हो, उसे मौलाना कहते हैं। मौलाना भाई तुमने तो 4 बच्चे पैदा किए, एक दुबई चला गया, एक सऊदी चला गया, एक बंबई कंट्राट कर रहा और एक देहात में लेमारी कर रहा। बकरे बादो पहली कमाई आई तो आधा किलो बर्फी ला के मौलाना से फातिहा कराओ। तो हजरत पहली तनख्वाह भेजी ना 1.5 लाख रुपया, तो दुआ कर जो कि तनख्वाह बढ़ जाए। और जब हजरत के बढ़ावा कहा गया कि 100 रुपया बढ़ा दो, तो कहे कि 1 महीना में यहाँ 3 दिन गए हाजिर है, तनख्वाह काटने लगे। ये मुर्दा कर दिया गया, मुर्दा कर दिया गया। यानी सारी चीजें आहिस्ता आहिस्ता निचोड़ दी गई। और इसी हिंदुस्तान की जमीन पर अंग्रेजों ने जो अपना कल्चर दिया है साहब, आज तक नहीं, मुसलमानों के लिए कुरान नंबर 1 पर, मुसलमान के लिए कुरान नंबर 1 पर, लेकिन हमने खुद उसको 0 पॉइंट पर डाल करके अपनी औलादों को दूसरी जबानों में महारत दिलाने की कोशिशें जारी रखी। तो इस तरीके पर तहरीकें चलाई गई, आहिस्ता आहिस्ता करके कौमों को मुर्दा किया जाने लगा। लेकिन याद रखो, हमने कहा ना कि जब गद्दार पैदा होते हैं तो कहीं ना कहीं से कोई वफादार उठकर खड़ा होता है, वफादार उठकर खड़ा होता है। भाई उसी गद्दारी के नतीजे में तकरीबन 22,000 इधर देख लीजिए, इधर 22,000 अहले सुन्नत के उलमा को फांसी दी गई इसी हिंदुस्तान में। 22,000 तादाद और भी ज्यादा जाती है, लेकिन 22,000। शेर शाह सूरी की जो बनाई हुई सड़क है दिल्ली गेट से लेकर के पेशावर तक, उसके दोनों तरफ लगे हुए दरख्तों पर हर एक दरख्त की शाख पर एक आलिम रब्बानी का सर लटक रहा था। 22,000 उलमा को, क्योंकि उलमा ना रहेंगे तो इन भोले भेड़ियों को चलाने के लिए, इन्हें समझाने के लिए कौन आगे आएगा? क्योंकि आज भी अगर कहीं पूरी दुनिया में कहीं से अगर हिफाजत का मामला उठता है तो सबसे पहले ये चटाइयों पर बैठने वाले उठ करके फिर नारा बुलंद करते हैं, कौम की गैरतों को जगाते हैं और दीन के लिए मर मिटने का जज्बा देते हैं और उन्हें इकट्ठा करके वो तमाम तर हरारतें अदा करते हैं। तो 22,000 सुन्नी उलमा को फांसी दी गई, क्योंकि सफों के गद्दार मिल चुके थे, सफों के गद्दार मिल चुके थे। और गद्दारी ऐसे चरम सीमा पर हुई साहब कि उसी किताब को जो उर्दू में इसने ट्रांसलेट किया था, उसको अंग्रेजों ने अंग्रेजी जबान में अपने पैसे से छपवा करके पूरे हिंदुस्तान में, क्या उसके बाहर भी फ्री में बंटवाया। फ्री में अंग्रेजी में उस उर्दू की किताब को अंग्रेजी में लिख करके फ्री में बंटवाया अंग्रेजों ने। पूरा खर्चा अंग्रेजों ने उठाया, क्योंकि उनका मकसद उस किताब में मौजूद था। ना अंग्रेज कुरान का है छपवाए भाई, हदीस का है छपवाएगा। सही कह रहे, ना कुरान छपवाया ना हदीस छपवाया। क्या छपवाया? तक़वीयतुल ईमान छपवाया, अंग्रेजों ने छपवाया, क्योंकि मकसद की चीज थी। ये झंडियां बंद हो जाएगी, ये रबीउल अव्वल की नाते और नारे बंद हो जाएंगे, ये नबी का तस्करा मिंबरों से बंद हो जाएगा। यानी सब अपने काम धाम बस सिर्फ मस्जिद में जाकर एक वक्त में 2-4 रकात इधर उधर करके फिर अपने काम धाम, तो इनको लूटने में मजा आएगा, फिर इन्हें बचाने वाला कोई नहीं होगा। ये तो अगर जरा भी इधर उधर से कोई हवा चलती है तो जब जब ये चीजें पलट करके आती है, इन्हें फिर से जिंदगी देकर चली जाती है। अगर साल में कुछ सुस्त भी पड़ते हैं तो रबीउल अव्वल की तारीखें आकर इन्हें फिर से जिंदगी दे देती है। 11वीं मुहर्रम की तारीखें आकर के इन्हें फिर से जिंदा करके चली जाती है।
तो इन तारीखों को शिर्क कर दो, इनके जिक्र को बिदात कर दो, झंडे को नाजायज कर दो, हराम कर दो, मतलब सारी चीजें लिखी गई। अभी वो छमाही वाला पर्चा है वायरल हुआ जो जबल वाला, हाँ मादल्ला है। ये लोग चिपड़ी चिपड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि ये नहीं कहा, वो कुछ नहीं कहा। छमाही पर्चा जो हाफिली पर्चा होता है मदरसे में, देवबंद मदरसे का पर्चा छपाया गया और उसमें मादल्ला लिखा था कि आला हजरत ने जो कुफ्र फैलाया है उस पर जो है तफसीली कुछ नोट लिखा है, यानी सीधा हमला। क्यों? क्योंकि कौम जब तक पैगंबर से लगी रहेगी ये कुछ भी हो सकती है, बेवफा नहीं हो सकती है, गद्दार नहीं हो सकती है। और याद रखो, वतन को आज तक जितने वफादार मिले हैं वो सब पैगंबर के वफादार मिले हैं। अगर नबी का वफादार ना होगा तो वो वतन का भी वफादार नहीं हो सकता है, हिंदुस्तान का भी वफादार नहीं हो सकता है, क्योंकि पैगंबर की वफादारी ही है जो हमें वतन के मोहब्बत की तालीम देती है। हिंदुस्तान से अटूट मोहब्बत जुड़े रहने का जो है वो तमाम तरना मिला कि हमें इस वतन से मोहब्बत की खुशबू आती है। वतन की मोहब्बत ये ईमान का हिस्सा है, दर्जा है। इसलिए जो नबी का वफादार नहीं वो किसी का भी वफादार नहीं हो सकता, किसी का भी वफादार नहीं हो सकता। आखिरी जुमला तो वफादार नहीं हो सकता। आहिस्ता आहिस्ता डोज दी गई, फिर उस किताब के बतन से बड़ी सारी किताबें निकली और अलग अलग तरीके बर्बाद अल्लाह। कहीं गरीब नवाज को मुशरिक कहा गया, शिर्क का अड्डा, उनके मजार को कहा गया। कहीं बगदाद के दूल्हा की शान में गुस्ताखी की गई, कहीं सरकार की शान में गुस्ताखियां की गई। यानी कौम को हर तरीके से नोचने और दूर करने की नापाक साजिशें रची गई कि इनके हाथ से सिर्फ टारा छीन लो, ये चलने वाले लड़खड़ा के गिर के मर जाएंगे, इन्हें कोई बचाने वाला ना होगा। इनके हाथों से रोशनी छीन लो ताकि इन्हें कोई रुश्द और हिदायत का सामान मिल ना सके। ये तमाम तर तहरीकें चल रही थी, तो वो चाहे सहारनपुर हो, चाहे नदवा हो, चाहे देवबंद हो, हर जानिब से साहब वो अंग्रेजों की साजिशों ने काम किया कि साजिशों का अड्डा बना करके रखा गया और हर तरीके से कौम को निचोड़ने और कमजोर करने की नापाक साजिशें रची गई। लेकिन इन जलीलों को क्या मालूम था कि इन गद्दारों के पैदाइश के बाद रब ने वफादार का भी इंतजाम कर रखा है। रोहेलखंड की जमीन, बरेली शरीफ की वो मुकद्दस जमीन जहां अल्लामा नकी अली खां के रीढ़ की हड्डियों में करवटें बदलने वाला शहजादा शाह इमाम अहमद रजा खान मुहद्दिसे बरेलवी की सूरत में उठ करके जो खड़ा हुआ, तो साहब पूरे मुल्क में गद्दारों की एक लंबी लिस्ट थी, लेकिन एक मुस्तफा के वफादार ने नाको चने चबुआ दिया। और वादी रजा की को हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अगलों ने बहुत कुछ लिखा है इल्मे दीन पर, जो कुछ है इस सदी में वो तन्हा रजा का है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर। पैगंबर बहुत कीमती चीज का नाम है साहब, इसलिए दुनिया चुराने की कोशिश करेगी लेकिन कभी उन साजिशों में न आने देना और अपने सरमायों की हिफाजत करने के लिए कभी भी कदम पीछे न हटाना, क्योंकि हमारे असलाफ ने हमें अपने आप को और अपनी चीजों को बचाने का हुक्म दे रखा है। इसलिए कभी भी अपनी नस्लों के ताल्लुक से बेपरवाही न बरतना, कभी भी अपने खानदान, अपने घर, अपने मोहल्ले, अपनी बस्ती के ताल्लुक से बेपरवाही न बरतना। नबी ने जो दिया उसे ले लो, जिस चीज से मना किया उससे रुक जाओ। यही जिंदगी का निचोड़ है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।